नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है लोरमी से। लोरमी में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के दौर में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि किसी एक व्यवहारिक कौशल का होना भी बेहद जरूरी है। एसईसीएल के सहयोग से 250 युवाओं को कंप्यूटर, सिलाई और ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि कौशल विकास युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। उन्होंने युवाओं को लगातार सीखते रहने और अपने हुनर को निखारते रहने की प्रेरणा दी। लोरमी से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय उपचुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं। 1 जून को हुए मतदान के बाद 4 जून को मतगणना संपन्न हुई। राज्य की 5 नगर पंचायतों में हुए चुनाव में भाजपा समर्पित अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों ने 3 नगर पंचायतों में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों और पार्षदों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास विकास और सुशासन की जीत है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज जो नगरीय निकाय में उपचुनाव हुए, जिसका मतदान 1 जून को हुआ था और आज 4 जून को उसके परिणाम आए हैं और 5 नगर पंचायत में छत्तीसगढ़ के अंदर में चुनाव थे, जिसमें 3 नगर पंचायत में हमारे अध्यक्ष और पार्षद जीते हैं। उसके लिए मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही हमारे जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, जिन्होंने परिश्रम किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज जो खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों और उद्योगों की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में उद्योग डीजल और गैस संकट से जूझ रही है, जबकि किसानों को समय पर खाद नहीं मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की मूल समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह से विफल है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार समाधान निकालने के बजाय अपनी छवि बचाने में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने प्रवक्ताओं को जनता के मुद्दों पर जवाब देने के बजाय झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खरीफ का सीजन सामने आ गया है, लेकिन अभी तक सरकार लापरवाह बनी है। अभी तक सोसाइटियों में आवश्यकता के अनुरूप खाद की, उर्वरक की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। पूरे प्रदेश की सभी सोसाइटियों में लगभग 15 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की आवश्यकता है, लेकिन सरकार अभी आधा उर्वरक भी सोसाइटियों तक नहीं पहुंचा पा रही है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार अब अपने प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है। कल ही कृषि सचिव के माध्यम से जानकारी प्रवक्ताओं को दी गई मुख्यमंत्री निवास में। खरीफ का सीजन सामने आ गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धमतरी पुलिस द्वारा रक्षित केंद्र रुद्री में योग शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। योग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर आरक्षक सूरज मंडल और रुचि साहू को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। योग शिविर के बाद पुलिस लाइन परिसर में छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। एसपी परिहार ने कहा कि योग तनाव प्रबंधन का प्रभावी माध्यम है, जबकि वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बिलासपुर में एनएसयूआई छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि छात्र नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। बैज ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्यवाही में 50 से अधिक छात्र घायल हुए हैं, जबकि कई छात्रों के हाथ फ्रैक्चर और एक छात्र का
सर भी फट गया। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और घायल छात्रों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की मांग की। बैज ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव किया जा रहा था। मामला ये कि लगातार नीट का पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, वही छत्तीसगढ़ में देखेंगे आप 8वीं 10वीं 12वीं में लगातार पेपर लीक। इन मामलों को लेकर आज शांतिपूर्वक घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकड़ जी और प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित था। लेकिन इस शांतिपूर्वक घेराव में राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के नेतृत्व में सम्मान समारोह आयोजित कर निरीक्षक दरवेश कामजे और प्रधान आरक्षक रामदयाल सेन को भावभीनी विदाई दी गई। समारोह में दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके उत्कृष्ट एवं समर्पित सेवा काल की सराहना की गई। एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन के साथ विभाग की गरिमा बढ़ाई है। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौड़, नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने सेवानिवृत्त साथियों के स्वस्थ और सुखमय भविष्य की कामना करते हुए उनके योगदान को याद किया। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा की जीत को सुशासन और जनता के विश्वास का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का सकारात्मक असर चुनाव परिणामों में दिखाई देता है। वहीं रायगढ़ में बढ़ते एचआईवी मामलों पर भी मंत्री ने कहा कि राज्य व्यापी जांच अभियान तेज होने से अधिक पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से घबराने के बजाय समय पर जांच और इलाज कराने की अपील की है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार ने दवाई और उपचार की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, सस्पेंड कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करता, और सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, सस्पेंड डायरेक्ट जनप्रतिनिधि कभी नहीं करता। वो उसकी अनुशंसा करता है या प्रशासन के ध्यान में लाता है, और समानतः जब सस्पेंड करने के लिए कहा जाता है तो उस पर संज्ञान लेकर अगर सस्पेंड लायक है तो उस पर सस्पेंशन भी होती है। और कभी कभी जानकारी पूर्ण नहीं होने पर एक ही पक्ष को देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सस्पेंशन होता भी नहीं है। देखिए, सस्पेंड कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं करता, और सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, सस्पेंड डायरेक्ट जनप्रतिनिधि कभी नहीं करता। वो उसकी अनुशंसा करता है या प्रशासन के ध्यान में लाता है, और समानतः जब सस्पेंड करने के लिए कहा जाता है तो उस पर संज्ञान लेकर अगर सस्पेंड लायक है तो उस पर सस्पेंशन भी होती है। और कभी कभी जानकारी पूर्ण नहीं होने पर एक ही पक्ष को देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सस्पेंड। खबर धमतरी जिले के मडवा पथरा से है, जहां कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने नवनिर्मित बहुउद्देशीय केंद्र का निरीक्षण कर स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। केंद्र में बहुउद्देशीय हॉल, आंगनवाड़ी और आदिवासी सहायता केंद्र जैसी सुविधाओं का जायजा लिया गया। कलेक्टर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आजीविका संवर्धन पर विशेष जोर देते हुए केंद्र के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में अचल सेवा केंद्र खोलने की संभावना पर भी चर्चा की। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत काजू और चीकू के पौधे भी लगाए गए। कार्यक्रम में कई अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के भीकमपुरा गांव से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत जनसंपर्क कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हनुमान मंदिर में
पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने सपेरा बस्ती पहुंचकर ग्रामीणों और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से चर्चा की तथा उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट बांटकर स्नेह जताया। इस दौरान अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के डीडी नगर थाना पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रायपुर स्थित कुरी तालाब के पास अवैध शराब बेच रहे अमर गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5400 लीटर देसी शराब जब्त कर ली है। वहीं महादेव घाट विसर्जन कुंड के पास चाकू लहराकर लोगों में दहशत फैला रहे शंकर साहू को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से धारदार चाकू बरामद हुआ है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी कर शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले 10 लोगों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वो एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण सुरक्षित होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बेहतर जीवन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि सब अपनी माँ के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विश्व पर्यावरण। खबर धमतरी से है, जहां नगरी ब्लॉक अंतर्गत जैतपुरी क्षेत्र में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने बड़े पैमाने पर पौधा रोपण अभियान चलाया। यहां 106 हेक्टेयर भूमि पर पहले ग्रामीणों द्वारा जंगल काटकर कब्जा किया गया था, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक पेड़ पौधे नष्ट हुए थे और इस मामले में 36 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब उसी उजड़े वन क्षेत्र में डीएफओ वरुण जैन और वन विभाग की मौजूदगी में हजारों पौधे लगाए गए। जैतपुरी समेत आसपास के 5 गांवों के ग्रामीणों ने भी इस अभियान में भाग लेकर हरियाली लौटाने का संकल्प लिया। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। आज हम नगरी ब्लॉक के जैतपुरी गांव में मौजूद है, जहां आज से कुछ समय पहले इस जंगल का जो है हर चीर किया गया था। जी हाँ, देख सकते हैं इसकी छाती जो है छलनी किया गया था। आज इस जगह पर जो है फॉरेस्ट विभाग के द्वारा सैकड़ों की संख्या में पौधा रोपण किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ कई साल पहले जो है अतिक्रमण कार्यों के द्वारा जो है इस जंगल का जो है छाती चीरा गया था। देख सकते हैं जो है आज सैकड़ों की संख्या में जो है यहाँ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है पौधा रोपण किया जा रहा है। इसमें जो 106 हेक्टेयर का जो टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है, वहाँ पे अतिक्रमण हुआ था विगत कई वर्षों में और कई पेड़ों की कटाई हुई थी। तो आज पुनः जो है उसी जगह को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए पौधारोपण का कार्यक्रम और कंटू ट्रेंचेस, जो जल भराव खंती जिसे बोलते हैं, उसका जो है निर्माण किया जाने का आगाज किया गया है, जिसमें हमें ग्रामीणों का भी समर्थन मिला है और लगभग 100 से 150 ग्रामीण भी जो हैं वन विभाग के साथ मौके पर उपस्थित हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।